नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की किताब पर साजिश का खुलासा, 4 देशों में सर्कुलेट हुई कॉपी। उत्तर प्रदेश में नई विधानसभा बनाने की तैयारी तेज, सहारा समूह की जमीन पर निर्माण करेगी सरकार। दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम, एडल्ट डायपर से जीएसटी हटे, 6 महीने में करे फैसला। वंदे मातरम की अनिवार्यता पर छिड़ा सियासी संग्राम, मौलाना बोले मजहब में इजाजत नहीं, विपक्ष ने सरकार को घेरा। दिल्ली एनसीआर में H3N2 फ्लू का कहर, 70% घरों में वायरल संक्रमण। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुफ्त AI प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। इस अभियान का उद्देश्य भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाना है। वहीं यमुना सिटी में बनेगा AI का बड़ा टेक्नोलॉजी हब, 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आएगा बड़ा निवेश। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलना तय, 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही बच सकता है चुनावी बिगुल, गांव में होंगे प्रशासक नियुक्त। यूपी के आसमान में विकास की नई उड़ान, ललितपुर, झांसी और लखीमपुर जिलों में बनेंगे नए एयरपोर्ट, इसी साल शुरू होगा सर्वे। धर्म की नगरी काशी में 15 वर्षीय संस्कृत छात्रा ने 5555 अनोखे ओम लिखकर बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। हर ओम का डिजाइन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। इस अद्भुत रचना को पूरा करने में छात्रा को लगभग 1 वर्ष का समय लगा। इस अनोखे प्रयास को यूरोप के यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की बीएनपी को स्पष्ट बहुमत, जमात के हाथ लगी निराशा। बीएनपी के अध्यक्ष और पीएम पद के प्रत्याशी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान दोनों सीटों से चुनाव जीत गए हैं। वहीं बांग्लादेश में सत्ता की दौड़ में बीएनपी बम्पर जीत की ओर अग्रसर है। 299 सीटों के लिए हुए चुनाव में उसके प्रत्याशी 175 से अधिक सीटों पर आगे चल रहे हैं। खामोश हुई 3 दशक तक डीडी पर राज करने वाली आवाज, भारतीय पत्रकारिता और दूरदर्शन के इतिहास में एक युग का अंत। दूरदर्शन की जानी मानी वरिष्ठ न्यूज एंकर सरला महेश्वरी अब हमारे बीच नहीं रही। 71 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिससे मीडिया जगत और उनके पुराने दर्शकों में शोक की लहर दौड़ गई है। 125 साल बाद ब्रिटिश काल की छाया से मिलेगी मुक्ति। पीएम मोदी ने आज सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन। दक्षिण ब्लॉक में केंद्रीय कैबिनेट की एक विशेष बैठक हुई, जो ब्रिटिश युग के सचिवालय भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर सेवा तीर्थ में स्थानांतरण से पहले की अंतिम बैठक थी। यह भारतीय कार्यपालिका पर करीब 125 साल बाद ब्रिटिश शाप का अंत ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र आधुनिक भारत की निर्बाध कार्य प्रणाली का नया सोपान होगा। सरकार इन प्रतिष्ठित भवनों को युगे युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में परिवर्तित करने की योजना बना रही है, जो भारत की सभ्यता यात्रा को दर्शाने वाला एक विश्व स्तरीय संग्रहालय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रेरा पर उठाए गंभीर सवाल, कहा बंद कर देना ही है बेहतर, क्योंकि यह संस्था डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों की मदद करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। अदालत ने कहा कि रेरा को जिन लोगों के लिए बनाया गया था वे पूरी तरह से उदास और निराश, हताश हैं। बेहतर होगा कि इस संस्था को समाप्त कर दिया जाए, इससे अदालत को कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत में बनने जा रहा बाहुबली फाइटर जेट इंजन रोल्स रॉयल से मिलेगी पूरी टेक्नोलॉजी, चीन पाकिस्तान में छाई बेचैनी। आईटी सेक्टर में हाहाकार, एआई करने लगा इंसानों का पूरा काम, टीसीएस इंफोसिस का भी हुआ बुरा हाल। आरबीआई का बड़ा कदम, बैंक कर्मचारियों की मनमानी खत्म, मिस सेलिंग रोकने के लिए जारी हुए नए नियम। अर्जेंटीना ने हॉकी प्रो लीग में भारत को 8-0 से रौंदा, टॉमस डोमेने ने अकेले 4 गोल दागे। टीम इंडिया का महारिकॉर्ड नामीबिया को 93 रन से रौंदकर रचा इतिहास, T20 वर्ल्ड कप में कारनामा करने वाली बनी पहली टीम। मध्य प्रदेश के शूटर ऐश्वर्य प्रताप ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल होने पर अजय देवगन का बड़ा धमाका, शतक के ट्रेलर में दिखी संघ के सफर की कहानी। बाबा, क्या संघ अब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? ये कहानी है उन निस्वार्थ सपूतों की जिन्होंने त्याग चुना और खुद को राष्ट्र को अर्पित कर दिया और रचा विश्व का सबसे विशाल स्वयंसेवी संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अरे ऐसी क्या खोट दिखी आपको इस हिंदू समाज में जो हम में से किसी को नजर नहीं आई? राजपाल यादव को यूपी पुलिस एएसपी अनुज चौधरी ने अपनी सैलरी अकाउंट से की मदद, लोग बोले सबसे बड़ा सहयोग। रागिनी MMS 3 में नहीं होंगी सनी लियोनी, आमिर खान के बेटे संग स्क्रीन शेयर करेंगी तमन्ना भाटिया। वहीं राजपाल यादव को श्री महाकालेश्वर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पीयूष शर्मा ने भी की मदद, 2017 में लड़ चुके हैं इनकी पार्टी से चुनाव। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।